एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि सु जय सब्जी खरीद रही होती है। खरीदने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे पता चलता है कि बाहर तो बारिश हो रही है, तो वो भर जाकर खड़ी रहती है। सामने से उसे दिखता है कि एक लड़का बारिश में दुकान की तारीफ आ रहा है। उसे देख के वो खुद कहती है कि ये लड़का बारिश में भी बिना छाते के चल के क्यों आ रहा है, दौड़ता भी नहीं, पागल। वो लड़का जैसे ही स्टोर के अंदर जाने वाला होता है तो उनकी आंखें भिड़ जाती हैं। वो लड़का अंदर जाकर 2 कोला की बोतल लेके आता है और उसके बाजू में खड़ा हो जाता है। सुजैजे उसे देखती रहती है। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो लड़का वहां से दौड़ते हुए वापस चला जाता है। फिर आता है सुजैजाई का नए स्कूल में पहला दिन। वो सारी स्कूल की तैयारी करती है और बाहर निकलती है। वहां पर उसकी दोस्त जियांग जिया आती है। आने के बाद सुजाइजी उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर इतने डार्क सर्कल्स क्यों दिख रहे हैं। तो जियांग जिया बोलती है कि मैं पूरी रात हमारे नए स्कूल के बारे में पता कर रही थी। ये कहते हुए वो दोनों अपनी अपनी साइकिल पर निकल पड़ती है। जाते समय जियांग जिया उसे बताती है कि हमारे स्कूल में 2 बहुत मशहूर लड़के हैं, झांग लुरांग और गुरान। सुजैजाई उससे पूछती है कि वह प्रसिद्ध क्यों है। तो जियांग जिया बोलती है वो इसलिए क्योंकि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हो तो ये है कि वो दोनों लेट पहुंच जाती है। स्कूल के सामने उनके 2 सीनियर्स मिल जाते हैं जो चेक कर रहे होते कौन देर से आ रहे हैं। वहां सुजैजाई और जियांग जिया अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कक्षा 9 ग्रेड 10 से। उसी वक्त वहां से एक लड़का देर से आता है। चुप चुप रहता हूँ और जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो सीनियर देखता है और उसे बुलाता है। उस लड़के से नाम पूछा जाता है पर वो कतराता है, इसीलिए वो सीनियर उसकी किताब लेती है। किताब पर जंग लुरांग लिखा होता है, तो वो वही नाम लिख लेती है। उससे पूछा जाता है कि तुम इन्हीं लड़कियों के क्लास में हो ना। तो जैसा ही वो बताने वाला होता है वो सीनियर उसे बीच में काटती है और बोलती हाँ समाज में आया, इन्हीं के क्लास में हो तुम। ये देख के जियांग जिया सुजैजाई को इशारों में दिखती है, देखो ये उनमें से एक मशहूर लड़का है। जब सुजाइजाई और जियांग जिया क्लास पहुंच जाती है तो क्लास शुरू हो चुका होता है। उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा जाता है। जब सुजैजाई का अपना परिचय देती है तो वह शिक्षक सबको बताता है कि अंग्रेजी प्रवेश परीक्षा में सुजैजाई को शुद्ध अंक आए हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और उसे सिखाने के लिए बोलते हैं। जब वो टीचर जा रहे होते हैं तो जियांग जिया उनको रोक लेती है और कहती है कि जांग लुरंग अभी तक नहीं आया। तो टीचर यूज बोलते हैं कि झांग लुरांग इस क्लास में नहीं, क्लास 1 में है। दूसरी और हमें ये पता चलता है कि जो लड़का देर से आया था उसका नाम झांग लुरंग नहीं है, उसका नाम गुरान है। बाल्कि झांग लुरांग उस लड़के का नाम है जिसे सुजैजाई ने स्टोर के बाहर बारिश में देखा था। उस दिन झांग लुरांग भी देर से आता है। ब्रेक में जब सब ऊपर यूनिफॉर्म चेक कर रहे होते हैं तब जियांग जिया सुजैजाई से बोलती है कि झांग लुरांग ने अपने क्लास के बारे में नंगे में झूठ क्यों बोला होगा। सुजैजाई कहती है कि शायद उसे बोलने में कोई गलती हो गई होगी। तो जियांग जिया बोलती है नहीं, शायद उसने अपनी क्लास का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर वो लेता तो उनके क्लास के पॉइंट कट जाते। उतने में एक लड़का आता है और बोलता है कि तुमने अपनी वर्दी की फीस अभी तक नहीं दी। तो सुजैजाई उसे रुकने के लिए बोलती है और अपना वॉलेट ढूंढती है। दूसरा और वो वॉलेट साइकिल पर जाते हुए सुजाइजाई के बैग से रोड पर गिरा हुआ रहता है जो झांग लुरांग ने उठाया लिया होता है। वो ये वॉलेट लेकर ऑफिस में जमा करने जाता है। वहां पर उसे बताया जाता है कि उसने कोई आईडी होगी तो उसे हम इस वॉलेट का पता लगा सकते हैं।
क्लासरूम में सुजैजे साड़ी और अपना वॉलेट ढूंढ रही होती है। उसके क्लासमेट्स उससे बोलते हैं कि ऑफिस में जाकर बता दे। शायद किसी को मिला होगा तो वहां पर रख दिया होगा। तुम्हारी आईडी तो होगी ही। तो सुजैजे बोलती है, हाँ मेरा फोटो तो है पर नाम मेरा नहीं है। उसके क्लासमेट्स पूछते हैं कि फिर क्या नाम है। वो बताने ही वाली होती है, उतने में एक जोर से आवाज आती है जिसमें बोला जाता है कि ऑफिस में एक वॉलेट मिला है जिसका नाम लुई येफी है। वो अपना वॉलेट ऑफिस से जल्दी लेके जाए। तो सब लोग हंसते हैं कि कोई इस नाम की लड़की अपने स्कूल में है। उसी वक्त सुजैजे बोलती है कि देखो आज कितना अच्छा दिन है। मैं अपने वॉलेट बाद में ढूंढती हूँ। अभी थोड़ी ताज़ा हवा लेकर आती हूँ। जैसा ही वो बाहर आता ही है तो सबको पता चलता है कि वो वॉलेट सुजाइजाई का ही है। जियांग जिया उसे चिढ़ती है और रजिस्टर में देखती है तो खोजकर्ताओं की सूची में झांग लुरांग और गुरान लिखा होता है। उसे देखने के बाद जियांग जिया सुजाइजाई को दौड़ते हुए ऊपर के फ्लोर पे लेके जाती है और नीचे उन दोनों मशहूर लड़कों को ढूंढती है। वो जैसी ही दिख जाती है, जियांग जिया उनका नाम पुकारती है। वो दोनों पीछे मुड़ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। उतने में सुजैजाई झांग लुरांग को देखती है और छुप जाती है। उसे लगता है कि उसका नाम गुरान है। वो जियांग जिया को बताती है कि उसने गुरान को कॉर्नर स्टोर पे देखा था। सुजैजे खुश हो जाती है। स्कूल खत्म होने से पहले सबको मिलिट्री ट्रेनिंग बैच के बारे में बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि जो स्कूल लेट आया है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान रात को गार्ड करना पड़ेगा। जब गुरान का नाम आता है तब उसे पता चल जाता है कि जैसे उसने झांग लुरांग का नाम बताया होता है वैसे ही झांग लुरांग ने गुरान का नाम बताया होता है। घर जाकर सुजैजे झांग लुरांग के बारे में सोचती है। वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि उसे कल झांग लुरांग के साथ वक्त गुजारने मिलेगा। दूसरे दिन सुजैजाई का पूरा क्लास बाहर धूप में बैग लेकर मिलिट्री बेस जेन के लिए खड़े होते हैं। उनके शिक्षक उन्हें बताते हैं कि उनके बस में इतनी जगह नहीं होगी, तो थोड़े बच्चे क्लास 1 के बस में जाकर बैठ जाएंगे। वो पूछता है कि कौन कौन जाएगा उनके बस में। कोई तैयार नहीं होता। तभी सुजैजे अपना हाथ खड़ा करती है और जियांग जिया को भी हाथ खड़ा करने बोलती है। सुजैजाई खुश हो जाती है कि उससे जंग लुरांग के साथ समय बीतने मिलेगा। सुजैजाई जियांग जिया को बताती है कि कल गुरान ने उसका वॉलेट उसे वापस किया और उसे गुरान को धन्यवाद बोलना है। वो अभी भी झांग लुरांग जो ही गुरान समझ रही होती है। बस में जब सुजैजे अपना बैग ऊपर रख रही होती है तब झांग लुरांग उसकी मदद करता है। ये देखकर वो खुश होती है। जियांग जिया बैठने के बाद बोलती है कि उससे गुरान और झांग लुरांग नहीं दिखाई दिए। तब सुजैजे बतियाती है कि गुरन ने उसकी मदद की बैग रखने में। जियांग जिया पूछती है कि वो कहाँ बैठी है। तब भी सुजैजाई उसे उनकी तरफ उंगली करते हुए बताती है, पर जियांग जिया को कुछ दिखाई नहीं देता। मिलिट्री बेस पर सबको ग्राउंड ओए खड़े रखकर मिस्टर फैंग उनके मिलिट्री बेस हेड उन सब पर जंक फूड लाने के लिए चिल्लाते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तब सुजैजाई को पता चलता है कि झांग लुरांग उसके तिरछे खड़ा है। ये चीज वो जियांग जिया को बताती है। तभी गुरान की नज़र उन दोनों पर पड़ती है और उसे लगता है कि वो दोनों उसकी तरफ देख रही है। ये बात वो झांग लुरांग को भी बताती है। मिस्टर फैंग उनको सारा जंक फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स आगे आकर सामने रखने के लिए बोलते हैं। सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा जंक फूड छुपा लेते हैं, पर झांग लुरांग कुछ भी नहीं छुपाता। ये देखकर सुजैजे भी कुछ नहीं छुपती, पर जियांग जिया बहुत छुपाती है और उसे छुपाते हुए मिस्टर फैंग देखते हैं।
जब वो पूछता है कि शर्ट के अंदर क्या छुपाया है तो जियांग जिया बोलती है कि वो उसका मोटपन है। इसलिए मिस्टर फैंग उससे जंप करने बोलते हैं और जियांग जिया के शर्ट में सारा जंक फूड नीचे गिरता है। मिस्टर फैंग उससे 50 फ्रॉग जंप करने के लिए बोलते हैं। गुर्रान ये सब देखकर हंसता और ये भी मिस्टर फैंग देखते हैं। जब वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे थे तब गुर्रान उन्हें बताता है कि उसके चेहरे पर खुजली हो रही थी। मिस्टर फैंग को पता चल जाता है कि वो उनको पागल बना रहा है। इसीलिए वो गुर्रान को जियांग जिया के साथ 50 फ्रॉग जंप करत ने बोलते हैं। मेंढक कूदते समय जियांग जिया गुर्रान को पूछती है कि उसने अपनी क्लास के बारे में झूठ क्यों बोला। तब गुर्रान बोलता है कि उसने क्लास के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। जियांग जिया को गुर्रान पर गुस्सा आता है। जब पानी बटने का टाइम आता है तब सब लाइन में लग जाते हैं। जियांग जिया के पैर दर्द कर रहे होते हैं तो सुजैजाई बोलती है कि वो नर्स ऑफिस से उसे दवाइयां लेकर आएगी और वो चली जाती है। जियांग जिया को कोई लड़की पूछती है कि तुम्हारे साथ जो फ्रॉग जंप कर रहा था उसका नाम क्या है, तो जियांग जिया उसका नाम झांग लुरांग बताती है। गुरान और उसका दूसरा दोस्त गुआन फैंग भी लाइन में लग जाते हैं। तभी पीछे से कोई लड़कियां जियांग जिया को गुरन के बारे में पूछती है तो वो बोलती है कि वो विनम्र है, बहुत अच्छा दिखता है और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये सुनकर गुरान अभिमानी होता है और गुआन फैंग उसे बधाइयां देता है। दूसरी ओर सुजैजाई नर्स रूम में जाती है पर वहां उसे नर्स नहीं मिलती। कमरे में एक पर्दा लगा हुआ जिसके पीछे एक मरीज का बिस्तर रखा हुआ होता है और वहां पर एसी चालू होता है। तो सुजैज़े सोचती है कि एसी में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। इसीलिए वो एसी बढ़ाकर और पर्दे बंद करके मरीज के बिस्तर पर सो जाती है। वहां पर झांग लुरांग आता है। सुजैजाई को लगता है कि नर्स आई है तो वो खांसने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि उससे तापघाट हुआ है। उसे पता नहीं होता कि दूसरी और नर्स नहीं बल्कि झांग लुरंग होता है। ये सुनते ही वो उससे बोलता है कि मैं ऐसी बैंड कर देता हूँ, फिर क्योंकि ऐसी टैपघाट के लिए अच्छा नहीं। तो सुजैजाई उसे रुकने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि जब उसे टैपघाट होता है तब उसको चक्कर आते हैं और बहुत कमजोर भी महसूस होता है। इस हालत में सिर्फ एसी ही उसकी मदद कर सकता है। तभी दूसरी और डॉक्टर आती है और झांग लुरांग को बोलती है कि तुमने दवाइयां ली क्या? वो उसे अपना नाम और दवाई का नाम लिखने के लिए बोलता है। पर्दे के पीछे से सुजाइजाई बोलती है कि उसने कोई दवाई नहीं ली। तो डॉक्टर को पता चलता है और यहाँ और भी कोई लड़की है। जब वो सुजैजाई को पूछती है कि उससे क्या हुआ है तब झांग लुरांग बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसे पता चलता है कि सुजाइजी बीमार नहीं है और बाल की बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। सुजैजाई ये सुनते ही उसका चेहरा देखने का प्रयास करती है पर देख नहीं पाती क्योंकि तब तक जंगलुरंग वहां से चला गया होता है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सुजाई अपने कमरे में एक कैमरे में वीडियो शूटिंग शुरू करती है और खुद को रिकॉर्ड करती है। फिर वो अपनी बताती है और बोलती है कि वो इसे ही खुद को हर रोज रिकॉर्ड करेगी और क्या क्या हुआ बताएगा। तो वो कहती है कि आज उसे उसके लड़के का नाम पता चल गया। उसका नाम गुरान है और उसने उसका वॉलेट वापस मिलने में मदद कर दी और वो बहुत उत्साहित है अगले दिनों में उसे देखने के लिए।